वाणी लॉबी में अंदर कदम रखते ही उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगी। लॉबी की सजावट किसी भव्य महल जैसी थी। दीवारों पर लगे कलात्मक चित्र, सोने से मढ़े फ्रेम और छत पर लटकता हुआ क्रिस्टल का विशाल झूमर जो पूरे वातावरण को और भी शानदार बना रहा था। चारों ओर नरम रोशनी थी जो पूरे माहौल को एक रहस्यमय सी चमक दे रही थी। फर्श पर बिछी लाल मखमली कालीन उसकी हर कदम की आवाज को नरम बना रही थी और हर कदम पर वो उस शांति को महसूस कर रही थी जो वहां की फिजा में बसी हुई थी। आसपास के फर्नीचर भी पुरानी रॉयल्टी की याद दिला रहे थे। वाणी इन सब को देखते हुए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र झुकी रह गई और तभी वो किसी से टकरा गई। उसके दिल की धड़कनें एक पल को तेज हो गई। वो संतुलन खोते हुए गिरने लगी और उसे लगा कि अगले ही पल वो फर्श पर गिर जाएगी। चारों ओर की सजावट, रोशनी और दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ मानो धुंधला सा हो गया। आसपास का माहौल और भी ठंडा और सुकून भरा महसूस होने लगा, जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो। जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी, किसी ने उसे अचानक संभाल दिया। दो मजबूत बाहों का एहसास उसकी कमर के चारों ओर कसता चला गया और उसे गिरने से पहले ही उसे थाम लिया गया। कुछ पलों तक उसकी आंखें बंद रहीं, उसकी सांसें भारी थी और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई। सामने खड़ा था शौर्य। उसके सामने शौर्य को देखकर वाणी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो शौर्य से इस तरह मिल जाएगी। उसकी आंखों में अविश्वास की एक लहर दौड़ गई और वो कुछ पल के लिए स्थिर सी हो गई। वाणी हैरानी और घबराहट के साथ, आप यहाँ? वाणी की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। उसकी नजरें शौर्य के चेहरे पर टिक गई जो उसे ही आश्चर्य से देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं और उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी हिचकिचाहट थी, मानो वो इस पल को समझने की कोशिश कर रही हो। शौर्य भी वाणी को इस तरह अपने सामने देखकर एकदम से चौंक गया। उसका दिल भी अचानक से तेजी से धड़कने लगा। वो इस बात से हैरान था कि वाणी यहाँ इस जगह उसके सामने खड़ी थी। उसकी नज़र वाणी के बदले हुए अंदाज पर पड़ी। उसने सॉलिड ब्लैक पेंसिल ड्रेस पहनी थी जो उसको एक डिसेंट और अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। गले में गोल्ड नेक पीस उसकी ब्यूटी में चार चांद लगा रहा था और बालों को उसने कर्ल कर रखा था जिससे उसकी सादगी और ग्रेस में और इजाफा हो गया था। उसकी आंखों की चमक सब कुछ उसे नया और खास लगा। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे या कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे वाणी के इस रूप में कुछ ऐसा दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शौर्य सोचते हुए, ये वही वाणी है, लेकिन आज कुछ अलग और भी खूबसूरत। क्या ये वही लड़की है जिसे मैं जानता था? कैसे इसने मुझे इतनी जल्दी बदल दिया? शौर्य की आंखें वाणी के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से उसके सामने खड़ा होगा और उसकी धड़कनें इस कदर तेज हो जाएंगी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी नजरें वाणी के चेहरे पर ही ठहर गई, मानो वो इस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हो। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थीं। उनके चारों ओर का माहौल मानो रुक सा गया था। वहां का धीमा म्यूजिक, नरम रोशनी और लिफ्ट के पास खाली कोना, सब कुछ सिर्फ एक मूवी सीन का हिस्सा बन गया था, जबकि असली कहानी इन दोनों के बीच चल रही थी। शौर्य का मन कई सवालों से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें वाणी से हट नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो इस पल को कभी खोना नहीं चाहता। विकास और शमशेर जो उनके पास खड़े थे, इस दृश्य को देखकर चुपचाप पीछे हट गए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि ये पल बहुत खास है और इसमें उन्हें कोई दखल नहीं देना चाहिए। विकास धीमी आवाज में शमशेर से कहता है, लगता है हमें अब यहाँ से हट जाना चाहिए, ये इनका मोमेंट है। शमशेर हंसते हुए, हाँ सही कह रहे हो, चलो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे पीछे हट गए और
चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि शौर्य और वाणी के बीच कुछ अनकहा था जिसे वे समझ रहे थे लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। कुछ पलों बाद वाणी को अचानक से एहसास हुआ कि वो शौर्य के पास बहुत करीब है। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी और उसकी नजरें झुक गई। वो खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हुए, जैसे स्थिति ने उसे शर्मिंदा कर दिया हो। उसकी सांसें अब भी तेज थी और वो सोच रही थी कि अब आगे क्या कहे। वाणी धीमी और शर्मीली आवाज में, जी मुझे छोड़ दीजिए। वाणी की आवाज में हल्की सी हिचकिचाहट थी। उसने नर्वस होते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वाणी की धीमी कांपती आवाज शौर्य के कानों तक पहुंचती है, जी छोड़े मुझे। उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी, कोशिश कर रही हो कि अब यह पल खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके गालों पर आती हुई हल्की गुलाबी रंगत उसकी असहजता और शर्म को बयां कर रही थी। शौर्य जो अब तक उसकी आंखों में खोया हुआ था, एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजरें वाणी की आंखों में टिकी थी, मानो वो उसकी हर सांस को महसूस कर रहा हो। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी जो उसके दिल के गहरे भावों को प्रकट कर रही थी। उसकी आवाज धीमी और खोई हुई सी थी जब उसने कहा, कभी नहीं। उसकी बातों में यह दृढ़ता थी जो वाणी को और भी असहज में डाल रही थी। वाणी उसकी बात सुनकर अचानक ठहर गई। उसकी आंखों में असमझ और हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य ने यह मजाक में कहा था, वह सचमुच उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। उसकी सांसें तेज हो गई और वो बिना कुछ कहे बस शौर्य को देखने लगी। शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है, यह पल, यह एहसास सब कुछ असली था। वाणी सचमुच उसकी बाहों में थी। उसकी नजदीकियां, उसकी खुशबू, सब कुछ वास्तविक था। उसे अचानक होश आया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने वाणी को धीरे से छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसकी आंखों से हट नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। शौर्य ने गहरी सांस ली और थोड़ी सी झिझक के साथ वाणी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी, मानो वो खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो कि वाणी यहाँ कैसे पहुंची। वाणी कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ईशान और विनय वहां आ गए। ईशान ने वाणी को देखा और हंसते हुए कहा, ओ भाभी, आप यहाँ कैसे आ गई? उसकी आवाज में हल्की शरारत और आश्चर्य था। ईशान ने वाणी की ओर देखा और फिर कहा, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ शौर्य भाई के साथ। उसकी बात में मजाक की हल्की सी चाशनी थी, लेकिन उसके शब्दों में यह भी झलक रहा था कि वो वाणी की चिंता कर रहा था। विनय और ईशान दोनों अब वाणी के आसपास खड़े हो गए। वाणी, जो अभी तक शौर्य के साथ उस पल में खोई हुई थी, अब अचानक से खुद को कई सवालों के बीच घिरा हुआ महसूस करने लगी। उसकी नजरें कभी शौर्य की ओर जाती और कभी ईशान और विनय की ओर। तभी ईशान की नजर शौर्य पर पड़ी, जो उसे ध्यान से देख रहा था। शौर्य की आंखों में हल्की सी चिढ़ और असहजता थी, मानो उससे यह पल छीन लिया गया हो। वो ईशान को बिना पलक झपकाए घूर रहा था, मानो कहना चाह रहा हो यह उनका पल था और वो बीच में आ गए। ईशान ने शौर्य की नजरों को समझते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट ए सरप्राइज भाई, आप भी यहाँ? उसकी आवाज में एक मजाकिया लहजा था, लेकिन शौर्य की आंखों में वो गहरी समझ थी जो यह इशारा कर रही थी कि वो इस वक्त किसी और के साथ अकेला होना चाहता था। वाणी, जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और हल्की सी असहजता साफ झलक रही थी। उसने खुद को संभालते हुए नजरें झुकाकर खड़े रहना ही ठीक समझा, क्योंकि इस अचानक से बदले माहौल ने उसे कुछ और कहने या करने का मौका ही नहीं दिया। शौर्य ईशान की बात सुनकर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में हल्की सी असहजता थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। उसने एक बार फिर अपनी नजर वाणी पर डाली, जो अब थोड़ी आराम से दिख रही थी। उसकी नजरों में थोड़ी सी जिज्ञासा और हल्की सी चिंता झलक रही थी। फिर उसने ईशान की ओर देखते हुए अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी यहाँ, इसीलिए आया था। उसकी नजर वाणी से हटते हुए ईशान और विनय पर पड़ी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा,
तुम सब यहाँ एक साथ। शौर्य की आवाज में हल्का सा संदेह और कड़वाहट थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ईशान वाणी के कंधों पर हाथ रखकर शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, अब आपके पास फुर्सत नहीं अपनी लवली वाइफ को डिनर पर ले जाने का, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी ये कमी हम ही पूरी कर दें। उसकी बातों में हल्की शरारत और छेड़खानी थी जिसे वाणी भी महसूस कर रही थी। ईशान की बात सुनकर वाणी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में थोड़ी सी संकोच और हंसी थी, मानो वो इस पूरी स्थिति में खुद को संयमित रखने की कोशिश कर रही हो। जो अब तक खुद को शांत बनाए हुए था अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी नजर धीरे धीरे ईशान के हाथ पर गई जो वाणी के कंधे पर रखा हुआ था। शौर्य के भीतर हल्की सी जलन और असहजता की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। शौर्य ने थोड़े गहरे स्वर में ईशान की ओर देखते हुए कहा, ईशान, तुम्हारा मजाक भी लिमिट में होना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट और अधिकार का भाव था, मानो वो ईशान को चेतावनी दे रहा हो। अब वो सीमा लांघ रहा है। विनय, जो अब तक इस पल को थोड़ा मजेदार मान रहा था, हंसते हुए आगे बढ़ा और शौर्य की गंभीरता को तोड़ने की कोशिश करते हुए बोला, अरे यार, तू इसकी बकवास पर ध्यान मत दे। फिर थोड़ा रुकते हुए विनय ने वाणी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक्चुअली हम सब ने डिनर का प्लान बनाया था, इसलिए भाभी को भी इनवाइट कर लिया। अब वो घर पर अकेले अकेले बोर हो रही होंगी, उनके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तू भी ज्वाइन कर सकता है। शौर्य की नजरें अब भी ईशान के हाथ पर थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश की। वो कुछ कहने ही वाला था कि ईशान ने तुरंत बिना रुके कहा, अरे रहने दो विनय भाई, आपको तो पता है भाई कितना बिजी रहते हैं। मैंने कॉल किया था तो विकास ने कहा कि भाई का शेड्यूल काफी टाइट है, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ईशान की बातों में छिपी हुई चिढ़ और व्यंग साफ झलक रहा था, लेकिन वो इसे एक हल्के मजाक के रूप में पेश कर रहा था। शौर्य की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे विकास की ओर देखा, जो अब चुपचाप खड़ा था। शौर्य की घूरती नजरें देखकर विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शौर्य की आंखों में गुस्से की एक तेज लहर थी, जिसे देख विकास का चेहरा पीला पड़ने लगा। शौर्य की ये नजरें साफ साफ इशारा कर रही थीं कि विकास ने उसके शेड्यूल की जानकारी बिना पूछे क्यों दी। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसने सिर झुका लिया। मन ही मन वो बुदबुदाया, ये ईशान सर को मैं ही मिला था क्या बलि का बकरा बनाने को। अब ना जाने बॉस इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझे कितनी कड़ी सजा मिलेगी। उसकी पसीने से भीगी हुई हथेलियां और सूखा हुआ सिर उसकी घबराहट को साफ जाहिर कर रहा था। वाणी चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। उसकी नजरें शौर्य पर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। विनय के कहने पर वो भी शौर्य के जवाब का इंतजार कर रही थी। शायद वो चाहती थी कि शौर्य भी उनके साथ डिनर प्लान में शामिल हो जाए, लेकिन शौर्य की आंखों में छिपी अनमनी सी बेचैनी उसे असमंजस में डाल रही थी। ईशान शौर्य की खामोशी और उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सो भाई आप रहो बिजी अपने काम में, हम तो चलते हैं। ईशान के शब्दों में छिपा हुआ मजाक और चिढ़ शौर्य के कानों में साफ सुनाई दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिलमिलाहट उभर आई थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया। ईशान ने वाणी के कंधों को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अरे भाभी आप ना ये सब ध्यान मत दो, मैं आज आपको यहाँ की लजीज डिश खिलाता हूँ। विनय भाई के होटल की स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी है। वाणी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वो ईशान के उत्साह में बहती चली गई। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार शौर्य की ओर जाती थीं, जो अब भी वहीं खड़ा था। शौर्य का चेहरा इस वक्त भावहीन था, लेकिन उसके भीतर की उथल पुथल उसकी आंखों में झलक रही थी। उसकी नजर बार बार ईशान और वाणी पर जा रही थी, जो अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहे थे। शौर्य की मुट्ठियां गुस्से से भींची हुई थी। उसका मन बार बार उसे कह रहा था कि वो ईशान को रोक ले, उसे पीट दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। हालांकि उसके अंदर का क्रोध अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो रही थीं और वो खुद से
लड़ने की कोशिश कर रहा था। शौर्य के मन में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उसे वाणी के साथ ईशान का यूं घुलना मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, ये ईशान क्या समझता है, मेरी पत्नी को लेकर ऐसे जा रहा है जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं। वाणी भी क्यों जा रही है उसके साथ, उसे रोकना चाहिए, पर कैसे? यह सब मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है? शौर्य की बेचैनी अब उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। विनय ने शौर्य का रिएक्शन देख लिया था और मन ही मन मुस्कुराया। वो शौर्य की जलन और उसकी मनोदशा को भांप गया था। विनय आगे बढ़ते हुए बोला, चल यार, मैं भी चलता हूँ। अच्छा होता अगर तू हमारे साथ चलता। उसकी बातों में एक दोस्ताना टोन थी, लेकिन शौर्य को उसकी बात सुनकर और चिढ़ हो गई। शौर्य ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कदम आगे बढ़ाए और बिना किसी की ओर देखे चिढ़े हुए स्वर में कहा, मैं बहुत बिजी हूँ। उसकी आवाज में ठंडापन था, मानो वो अब किसी से बात करना ही नहीं चाहता था। वो बिना रुके, बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से निकल गया। शमशेर और विकास, जो अब तक शौर्य की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। शौर्य के गुस्से से भरे कदमों की आवाज उनके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। विनय ने शौर्य को जाते देखा और उसकी हल्की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने शौर्य के इमोशंस को समझ लिया था। विनय ने खुद को थोड़ी देर के लिए संयमित किया और फिर धीरे से वहां से निकल गया, मन ही मन मुस्कुराते हुए। शौर्य भाई, तुम भी प्यार में बुरी तरह फंस गए हो, विनय ने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा। शौर्य जैसे ही बाहर आता है, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। बाहर का माहौल शांत है, चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। शमशेर तेजी से कार की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शौर्य रुकता नहीं। उसके कदम भारी और तेज होते हैं। शमशेर की नजरें शौर्य के चेहरे पर टिक जाती हैं, जो अब भी गुस्सा और बेचैनी से भरा हुआ था। शौर्य अचानक रुककर पीछे मुड़ता है और उसकी नजरें विकास पर टिक जाती हैं, जो कुछ दूरी पर खड़ा था। शौर्य की आंखों में गुस्से की आग झलक रही थी और उसने एक ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, मैं बिजी हूं। ये कहा था तुमने ईशान से? विकास को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। शौर्य का तीखा सवाल सुनकर वो घबरा जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। डरते हुए धीरे धीरे कहता है, यश बॉस, आपने ही तो कहा था कि आपका शेड्यूल टाइट है। शौर्य की नजरें एक पल के लिए और भी सख्त हो जाती हैं। उसकी मुट्ठियां हल्के से भींचने लगती हैं, लेकिन तभी एक परिचित हंसमुख आवाज उसके कानों में गूंजती है, अरे यार, तू यहाँ है। यह आर्यन था, जो दूर से ही शौर्य की कार को देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज में एक मस्ती और अपनापन था। शौर्य ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में कोई खास भाव नहीं था। वो बस एक ठंडा लुक देकर कार में बैठने की कोशिश करने लगा, मानो उसे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। आर्यन तेजी से आगे बढ़ता है और शौर्य के कार का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, क्या यार, तेरे भाव तो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी से भी ज्यादा हैं। तू डिनर पर नहीं चल रहा हमारे साथ? शौर्य का चेहरा अब और चिढ़ा हुआ लग रहा था। आर्यन के बार बार डिनर का नाम लेने पर वो झुंझलाते हुए कहता है, बिजी हूं। उसकी आवाज में खिंच साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो इस चर्चा को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। आर्यन मुस्कुराते हुए शौर्य के कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहता है, चल रहने दे, मुझे सब पता है कितना बिजी है। उसके लहजे में एक हंसी छुपी थी, जो शौर्य के गुस्से के बावजूद माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। फिर आर्यन ने विकास की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, और मजाकिया लहजे में बोला, क्यों विकास जी, आपके बॉस बिजी नहीं है ना? विकास, जो पहले ही शौर्य के सवाल से घबराया हुआ था, अब आर्यन की बात सुनकर और हड़बड़ा जाता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो इस सवाल से कैसे निपटे, लेकिन आर्यन ने विकास को और बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो फिर से बोलता है, अगर बिजी भी हैं तो आप हैं ना संभालने के लिए विकास जी। उसकी बात में एक हल्का सा मजाक था, लेकिन साथ ही शौर्य के प्रति उसकी निष्ठा भी छुपी हुई थी। वो जानता था कि शौर्य कितना काम में डूबा रहता है, लेकिन आर्यन उसे इस पल में थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था। विकास ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट अभी भी कायम थी। शौर्य की घूरती नजरें अब भी उस पर टिकी थीं, और वो जानता था कि इस स्थिति से निकलने का
कोई आसान रास्ता नहीं है। आर्यन ने हल्का सा विंग करते हुए विकास की तरफ इशारा किया और फिर शौर्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए बोला, चल अब तू मेरे साथ। उसकी आवाज में हल्की फुल्की मस्ती और आत्मीयता थी, मानो वो शौर्य को यह बात बता रहा हो कि उसे अब और किसी चीज से जूझने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने इस बार फिर बिना कुछ कहे आर्यन के साथ कदम बढ़ा दिए। शायद वो अंदर ही अंदर इस डिनर पर जाना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। जब आर्यन ने उसे अपने अंदाज में खींचा तो शौर्य का सारा गुस्सा और हिचकिचाहट धीमे से टूट गए। उसकी आंखों में अब भी थोड़ा सा तनाव था, लेकिन उसने खुद को आर्यन के साथ जाने दिया। उसकी चुप्पी में एक तरह की शांति और स्वीकृति छुपी हुई थी। सबके चले जाने के बाद विकास ने एक लंबी सांस ली, मानो किसी बोझ से राहत मिल गई हो। उसने अपनी हथेलियों से अपना माथा पोंछते हुए शमशेर की तरफ देखा और मजाकिया लहजे में बोला, बॉस की लव स्टोरी आगे बढ़ने की कोशिश में लगता है अब मैं शहीद हो जाऊंगा। शमशेर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, विकास की हालत देखकर हल्की मुस्कान में फिसल गया। उसने अपने आंखों में हंसी छुपाते हुए कहा, सच कह रहा है भाई, बॉस की लव स्टोरी में तुझे ही हर बार बलि का बकरा बनना पड़ता है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का मजाक चल रहा था, जो उनके रिश्ते की गहराई को और एक दूसरे को समझने की झलक दे रहा था। आर्यन और शौर्य लिफ्ट के पास पहुंचते ही आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। उसने फोन स्क्रीन पर एक नजर डाली और फिर शौर्य की तरफ देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए वो बोला, भाई एक काम कर, तू ऊपर वाले फ्लोर पर जा, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। उसकी आवाज में कुछ छुपा हुआ था, मानो उसे कुछ और कहने की इच्छा हो, लेकिन वो अभी नहीं कहना चाहता। शौर्य ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए आर्यन से इशारे में पूछा, अब क्या नया प्लान है? आर्यन ने थोड़ा शर्माते हुए गर्दन के पीछे हाथ रखा और एक हल्की हंसी के साथ बोला, सोच रहा हूं कि अब मैं भी तेरी कैटेगरी में आ जाऊं। शौर्य की आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलकने लगा। उसे लग नहीं रहा था कि आर्यन इतनी जल्दी यह बात कहेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने शब्दों को आगे बढ़ाया, अब देख, तू कितना लकी है, तुझे वाणी जैसी पार्टनर मिली है, लेकिन हम जैसे लोगों को अपनी पार्टनर के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। शौर्य की इस हल्की मस्ती और छुपी हुई सीरियसनेस में शौर्य ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। वो जानता था कि आर्यन मजाक कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई थी। शौर्य की चुप्पी अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी और वो समझ गया कि आर्यन भी अब अपने जीवन में कुछ खास तलाश कर रहा था। आर्यन अपनी बात खत्म करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ शौर्य को वहीं छोड़कर जल्दी से चला जाता है। शौर्य उसकी बातों को सुनते हुए कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। आर्यन के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा हूँ? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। शौर्य के मन में विचारों का एक सैलाब उमड़ रहा। आर्यन के मजाकिया लहजे में कही गई बातें उसकी वास्तविकता बहुत करीब थी। वाणी के साथ बिताए पल उसकी यादों में लौटने लगे। वाणी ने मेरी जिंदगी में कितना कुछ बदल दिया है। उसके दिल में यह बात बार बार उठने लगी। वो समझ चुका था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। वाणी के साथ बिताए हर लम्हे ने उसे पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और इंसानी बना दिया था। उसी सोच में डूबा हुआ शौर्य ने ऊपर जाने का फैसला किया। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी आंखों के सामने वाणी का चेहरा आ गया। पहले मैं सिर्फ काम और बिजनेस को ही तवज्जो देता था, लेकिन अब सब बदल गया है। वाणी के करीब रहना ही अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लिफ्ट के अंदर खड़े हुए वह सोचता रहा कि वाणी ने उसकी जिंदगी को कैसे एक नया रूप दिया था। पहले तो शौर्य सिर्फ अपने शेड्यूल और प्रोजेक्ट्स पर डूबा रहता था। अब वही शौर्य वाणी की मुस्कान में अपनी दुनिया देखता था। उसकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं और उसे उसका एहसास अब और भी गहरा होने लगा था। लिफ्ट जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंची, शौर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे खुले और उसकी नजर सामने किए गए डेकोरेशन पर पड़ी। पूरी जगह फूलों और बैलून से सजाई गई थी। हर ओर हल्की हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं और एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक
वातावरण को और भी खास बना रहा था। शौर्य कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। उसकी आंखें उस खूबसूरत दृश्य पर टिकी रहीं। चारों ओर फैली सजावट जैसे उसके दिल की धड़कनों को और बढ़ा रही थी। ये सब किसने किया? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सामने गई उसे जवाब मिल गया। वहाँ सजावट के बीच खड़ी वाणी मुस्कुरा रही थी। शौर्य के दिल में एक अलग सी बेचैनी थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे उस रोमांटिक माहौल में खोता हुआ वाणी की तरफ बढ़ने लगा। वाणी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। उसकी आंखों में प्यार और दिल में एक अजीब सा सुकून था। वाणी को इस तरह से देखकर शौर्य के मन में बेतहासा इमोशन उमड़ने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई मूड आएगा जहां उसका दिल किसी और के लिए इतना धड़कने लगेगा। वाणी झरने के पास खड़ी होकर पानी की ठंडी बूंदों से खेल रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे उसे इस छोटे से पल में एक अनमोल खुशी मिल गई हो। कभी वो पानी की हल्की बूंदों को अपने हाथों में लेकर देखती तो कभी उन्हें अपने चेहरे पर डाल देती। उसकी हंसी और मासूमियत इस पल को और भी सुंदर बना रही थी। वाणी के इस खुशमिजाज अंदाज को देखकर शौर्य का दिल मचलने लगा। वो कितनी मासूम है और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वो मेरी जिंदगी में है। शौर्य ने सोचा। उसे वाणी की इस मासूमियत और सरलता ने एक बार फिर उसकी तरफ आकर्षित कर दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो वाणी को इस तरह खुश देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या कभी किसी ने इतना सादा होते हुए भी इतनी खूबसूरती से मुझे जीत लिया होगा? शौर्य के मन में यह सवाल गूंज रहा था। वाणी के चेहरे पर वो चमक और मासूमियत देखकर उसके दिल में प्यार और भी गहराने लगा। शौर्य ने धीरे धीरे अपने कदम वाणी की तरफ बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो एक अजीब से खिंचाव के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे वाणी से दूर रहना अब उसके बस की बात नहीं थी। वाणी ने जब शौर्य के कदमों की आवाज सुनी तो वो तुरंत पीछे मुड़ी। आसपास की रोशनी और साज सज्जा में शौर्य की कदकाठी और चेहरा दमक रहा था। उसकी आंखें उसे देखकर कुछ पल के लिए ठहर गई। वो हैरान रह गई। उसकी सांसें अटक गई। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य वहां सच में खड़ा है। शौर्य, आप वापस आ गए? यह सवाल उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वाणी अपनी आंखों में अविश्वास लिए शौर्य के पास आई। उसकी आंखों में भावनाओं का एक सैलाब था, खुशी, हैरानी और एक तरह का संदेह, जैसे वो इस मानने को तैयार ही नहीं थी कि शौर्य सच में यहाँ है। वाणी ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और शौर्य के गालों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने शौर्य को छुआ, उसे एक हल्का झटका सा महसूस हुआ। उसकी उंगलियां शौर्य की गर्म त्वचा पर स्पर्श होते ही झट से पीछे हट गई। आप सच में यहाँ हैं? वाणी ने हैरानी और हल्के कंपन से भरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे यह सब किसी सपने का हिस्सा हो। शौर्य ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखा और एक भौं उठाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, झूठ में कैसे हुआ जाता है मुझे नहीं पता। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सुकून था कि वो वाणी के करीब है। फिर शौर्य ने चारों ओर देखा। सजावट और सुकून भरा माहौल उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने हैरानी से पूछा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? उसके सवाल में चिंता और हल्की जिज्ञासा झलक रही थी, लेकिन उसके दिल में इस पल वाणी के करीब रहने का एहसास ही सबसे गहरा था।